करते हैं जो अल्लाह ने परवरिश किस तरह किया है। हम अपने आप को देखें, जब मेरा कोई बोलचाल कुछ नहीं था, जब मेरा बोलचाल कुछ नहीं था, আমি কিছু বলতে পারতাম না, তখন কোনো আওয়াজ কোনো শব্দ কিছু ছিল না। মায়ের পেটে যখন বাপের সল্প থেকে মায়ের পেটে এলাম, আল্লাহ পাঠালো। তো মেরে মোহতারাম বুजुर्ग दोस्तों, কিছু ছিল না, মুখকে আল্লাহ हिफाजत করে রেখেছিল। मेरा ज़ुबान को अल्लाह ने हिफाजत किया और फिर वहाँ भी अल्लाह ने 9 महीना या 10 महीना अल्लाह ने रखा, वहाँ ग़िज़ा खिलाया, আমাকে খাবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে। কোত্থেকে খেয়েছি? মায়ের পেটে লাবি থেকে আল্লাহ রাস্তা জুড়ে দিয়েছে। মুখকে আল্লাহ হেফাজত করেছে, মুখকে আল্লাহ হেফাজত করেছে অপবিত্র খাদ্য থেকে বেঁচে যাবে। কেন? দুনিয়াতে আসার পর আল্লাহ সেই পবিত্র মুখ জুবানকে খুলে দেয়, তার খাওয়ার ব্যবস্থা ওখান থেকে তৈরি হয়, ঠিক না? দুনিয়া থেকে যখন দুনিয়াতে এসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অলরেডি মায়ের সিনায় দুধ এসে যায়, একদম সুন্দর খাবার, বেহতরিন খাবার, গরম গরম মিষ্টি খাবার, কোনো বেশি মিষ্টিও নেই, বেশি ঠান্ডাও নেই, বেশি গরম নেই, যেমন বাচ্চা সহ্য করতে পারে। জানে মেরে মোহতারাম বুজুর্গ দোস্ত, অনেক মারা আগে করতো কি, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দুধটাকে ফেলে দিত, বাচ্চাকে তারপরে খাওয়াতো। এটা ঠিক করতো না ভুল করতো? ভুল। কেন? এটা সম্পূর্ণ একটা বেহতরিন নিয়ামত, আল্লাহর প্রথম নিয়ামত সমস্ত বাচ্চাদেরকে শুরু করানো। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह मायर पेटे हिफाजत रेखे थे, जुबान के हिफाजत रेखेছে, दुनियाते आसार संगे संगे पवित्र खावार व्यवस्था करेছে। যার জন্য মেরে মোহতারাম, কেন? আমার কালাম পবিত্র, আমার জুবানকে বান্দার পবিত্র করেছি। আর বান্দা আপনা জুবান সে কহেগা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিক ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई। इसीलिए मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अपने बच्चे की तरबियत, अपने बच्चे की परवरिश, हम सोच रहे हैं बच्चा हमने पैदा कर दिया, हमने नौजवानों ने खुशी मना लिया, माँ ने खुशी मना ली, बच्चा पैदा हो गया, किसी तरह आदमी कर दिए, अब मज़दूर के लिए भेज दिए, किसी को बम्बे का सफ़र, किसी को गुजराती बना दिए, किसी को दिल्ली वाले बना दिए। ये चीज़ हमारे सामने, हमारे गांव में मशहूर हो चुका है। इसीलिए बच्चों को पूछो इस्लाम की बुनियाद कै चीज़ों में है? कुछ नहीं। तेरे नबी का नाम बोलो, कुछ नहीं। बच्चे को तरबियत ही हमने नहीं दिया, आने के बाद कुछ तरबियत नहीं दिया। अभी फरमाने दो बायजीद गुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह अपने बच्चे की तरबियत किस तरह की, अपनी माँ ने कैसी तरबियत की। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज बच्चा माँ के ऊपर जुबानदारी करता है, आज बाप के ऊपर जुबानदराजी करता है, क्यों नहीं? अपने बच्चे की तरबियत नहीं की है। बायजीद गुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह को बाप नहीं था, अभी बता रहे थे, जो पानी, माँ ने पानी का सवाल कर दिया, सर्दी का मौसम था, आज के दौर में जैसे पानी घर में खोजो तो पानी, अभी हमने मांगा पानी मिल गया, मगर ऐसा वक्त था जो पानी के लिए कैकोस जाना पड़ता था। मेरे भाइयों बुजुर्गों, बायजीद गुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह को माँ ने फरमा दी, बेटा मुझे पानी की ज़रूरत है, प्यास लगी है, पानी का इंतज़ाम कर। माँ ने क्या किया? बेटा ने क्या किया? पानी के इंतज़ाम के लिए दौड़ता हुआ गया, और माँ यहाँ देखते देखते उसको नींद आ गया। सर्दी का मौसम था, माँ को नींद आ गया। सर्दी का माँ सोई हुई है और बेटा पानी लेके खड़ा है। अगर माँ का नींद तोड़ दे तो माँ की दिलों में तकलीफ पहुँचेगी, नींद में खलल पहुँच जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, बेटा थर थर काँप रहा है, सर्दी का मौसम में बेटा थर थर काँप रहा है, अपनी माँ को उठाने का मिसाल नहीं है, जो मेरी माँ की नींद में खलल पहुँच जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आखिर वक्त सुबह का वक्त होते आया, डॉक्टर साहब बायजीद गुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ का जब नींद टूटा, देखा बायजीद गुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह थर थर काँप रहा है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों,
माँ ने देखा बच्चे को, उसको गोद में बैठा ली और कहा या अल्लाह मेरे बायज़ीद गुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह को वली कामिल बना दे। माँ की दुआ जो है ना, ये अजीब, माँ की दुआ में एक असर होती है। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हमने अपने बच्चे की तरबियत नहीं करते। हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम दिखाया, स्कूल दिखाया, हमने अपने बच्चे को जो है मिशन समझा दिया, हम अपने बच्चे को स्कूल समझाया, नर्सरी समझाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म नबूवत को नहीं सिखाया। सब बच्चे को पूछो ABCD मालूम होगा, बहुत सारा इल्म होगा, मगर बेटा को कहो बेटा कुरान पढ़ ले, उसको मालूम नहीं है। ताउस तस्मिया बता, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह बता, मेरे भाइयों बुजुर्गों वो नहीं बताता। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम अगर कांटादार ज़मीन है, ज़मीन देखो ये ज़मीन है, ये ज़मीन में जिस तरह आप दाना बोओगे उस तरह आपको उसका फसल और फल मिलेगा। मेरे बहादुर मोहतरम, ये धान के बगैर अगर और दूसरा कोई गल्ला लगा दें तो आपको वही चीज़ मिलेगा। आप अगर धान बुन के चना खोजो तो मुश्किल होगा। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अपने बच्चे की तरबियत बहुत ज़रूरी है। जो हमने आज अपने बच्चे को तरबियत नहीं दी, हमने इसीलिए अल्लाह रसूल को नहीं पहचान पाया। हमने कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िंदगी को हमने देखें, कितने बड़े अल्लाह के वली थे। माँ ने बच्चे को ईमान समझाती थी। माँ सबसे पहले जो है, पहले बच्चे पैदा होने के साथ साथ पहले अजान दिया जाता कि नहीं, उसके बाद अजान कलेमात दी जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे समझ में आए या ना आए, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई की बयान उसके सामने कर दी जाती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इसीलिए जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मा जो है उसको मदरसा में छोड़ती है। मदरसा में जाने के बाद वो अपने बच्चा वहाँ इल्म सीखता है और मदरसा से जब छुट्टी हो जाती है घर में आता है, माँ को कहता है अम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। आज मेरे मोहतरम अपने माँ से कहता है मुझे भूख लगी है, रोटी दो, मगर माँ कह रही है बेटा ऐसा मुझसे मत मांग, रोटी देने का मालिक कौन है? अरे कौन है बोलो ना? बोले अल्लाह है बेटा तू ऐसा मत मांग, बल अल्लाह से रोटी मांग। जब उसको मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला में कहता रहा नमाज के बाद अल्लाह मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। माँ इधर गरम गरम अपना रोटी बनाना शुरू कर दी और उसके बाद जो है वो रोटी बन गया, फिर उसको खिलाई। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, इसी तरह जो है रोज़ाना खिलाती थी। आखिर में एक वक्त आया जो माँ बच्चे को मदरसा में छोड़ने के बाद कहीं सहेली के उधर चली गई, घर में आना भूल गई। स्कूल मदरसा छुट्टी हो गया, आने के बाद अब माँ दौड़ती हुई आई, बेटा खा के सोया हुआ है। फरमाने लगी ए परवरदिगार, ए रब्बे जुल जलाल, ए अल्लाह तमाम कुदरत बनाने बिगाड़ने वाली जात आपकी है। ए अल्लाह आज बच्चे को रोटी नहीं मिला तो उसका यकीन तेरे जात से उसका यकीन कट जाएगा। ए रब्बल आलमीन सब कुछ इंतज़ाम कर सकता है। देखा है भाई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह वो अपने आराम कर रहे हैं। बेटा को पूछा ए बेटा क्या तुझे रोटी मिल गया? हाँ अम्मी बेहतरीन मुझे खाना मिला। आज इतने दिन 5-6 साल से रोटी खाते थे, उसमें लज्जत कुछ और था, आज की लज्जत कुछ और है। मेरे भाइयों, माँ ने बच्चे को ईमान सिखा रही है। आज ईमान क्या चीज़ है हमको मालूम नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, बनने का चीज़ है। जैसे कारखाना से आप ईंटा निकालते हैं, वो ईंटा निकलने का जगह कारखाना है मगर बनते हैं कहीं कहीं और है। उसी ईंटा किसी मस्जिद का दीवार बनती है, उसी ईंटा से पेशाब खाना पखाना बन जाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम मुसलमान अगर मस्जिद वाले बन जाएंगे तो अल्लाह हमें पाक कर देंगे, हमको अल्लाह बेहतरीन बना देंगे। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमको चाहिए, अल्लाह ने किसी कारखाने से माँ का पेट से मुझे निकाला है, इंसान को चाहिए वो मस्जिद वाला बन जाएगा तो अल्लाह वाला बन जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। तमाम हजरात से दरख्वास्त है, हमारे उलमा सामने हाजिर हैं, इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों वक्त भी बहुत कम है। तमाम हजरात जो हैं इस मजमा को सामने वाले पूर कर दें, खाली नहीं रखें मेरे भाइयों। नारे तकबीर,
सामने आ जाए भाई, खड़े हो जाए, खड़े होकर सामने आ जाए। अल्लाह हम तमाम को जो है इत्मीनान के साथ, यकीन के साथ हम तमाम को बैठ के सुनने की तौफीक अता फरमाए। तमाम भाई तशरीफ़ लाएँ, सामने उठ के आ जाए भाई, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह बहुत नफ़े की बात होगी। तमाम उलामा हमारे सामने आ चुके हैं, मुअज़्ज़िज़ मेहमान अभी हैं, फिर और भी बाहर से बिहार से हैं बहुत सारे उलामा हम तमाम के सामने, हमारे सामने आ चुके हैं। तमाम हजरात जो है आके मजमा में जमा हो जाएं। हमारी माँ बहनें भी बाकायदा इंशाअल्लाह कोई शोरगुल ना करें, बिल्कुल सुनते रहें। कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातचीत होगी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे, यकीन के साथ और अमल करेंगे। अल्लाह हम तमाम को यकीन के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे तमाम किलाब के नौजवानों से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि अल्लाह इन नौजवानों को कबूल करे। तमाम हजरात दुआ करें, अल्लाह इस किलाब को हिल्फुल वाला किलाब कर दे, हिल्फुल फजूल वाला किलाब बना दे। अल्लाह हमें और तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई बीच जगह को